अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपके रमज़ान के रोज़े भी बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। और आज है 27वां रोज़ा और अभी सुबह का टाइम है और मेरे हस्बैंड कुछ फ्रूट्स और सब्जियां लेकर आए थे, तो बस मैं वही देख रही थी कि मैं आज क्या पकाऊं। तो आज मैंने सोचा कि आज कोई सब्ज़ी या कोई ऐसी चीज़ बना लेती हूँ। तो बस मैं वही देख रही थी और मैंने सोचा कि आज मैं तोरी बना लूँगी, तोरी का सालन बना लूँगी, क्योंकि वो बहुत अच्छी होती है और मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, खा लेते हैं शौक़ से। और ऐसी सब्जियाँ जो होती हैं वो ज़्यादा दिन तक रखने से ख़राब हो जाती है। और उसके साथ साथ उसके बाद मैंने आज फ्रिज साफ़ किया, क्योंकि ईद आने वाली है। वैसे तो मैं अपना जो मेरा फ्रिज है वो मैं 8 दिन में या 9 दिन में उसको साफ़ कर देती हूँ, पर जो डीप क्लीनिंग होती है वो मैं 1 मंथ के बाद ही करती हूँ। और तो इसलिए आज मैं अपना फ्रिज साफ़ कर रही हूँ। तो मेरा जो फ्रिज है वो काफ़ी साल पुराना है, मेरी शादी के टाइम का है। तो मेरे फ्रिज को 10 से 11 साल हो गए होंगे। तो मेरा फ्रिज इतना नया नहीं है। तो मैंने सारी चीज़ें फ्रिज से निकाल दी थी बाहर और फ्रिज बिल्कुल खाली करके और 1 घंटे के लिए उसको खुला छोड़ दिया, ताकि उसमें से जो अगर थोड़ी बहुत स्मेल होती है तो वो निकल जाएगी। और फिर मैंने बेकिंग पाउडर और डिश वॉशर वगैरह जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी, या बर्तन धोने वाला जो सोप होता है, साबुन, वो भी डाल सारी चीज़ें मिक्स करके मैंने उससे अपने फ्रिज को साफ़ कर लिया। और फिर उसको मैंने गीले कपड़े से साफ़ कर दिया एक बार। तो जितना मैं कर सकती थी या जितना मेरा फ्रिज साफ़ हो सकता था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराना है, इतना नया तो नहीं है, तो इतना मैंने इसको साफ़ कर दिया। और उसके बाद मैंने थोड़ी देर के बाद मैंने उसमें सारी चीज़ें रख कर और उसको मैंने सारे फ्रूट्स वगैरह और फिर मैं किचन में आ गई। मैंने सोचा अब मैं इफ्तारी बनाने की तैयारी कर लूँ। तो मैंने सब्जियां बाहर निकाल ली और मैंने कटिंग कर ली। मैंने तोरी निकाली है क्योंकि मैं तोरी का सालन बनाऊंगी आज, तो इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें निकाल दिए जो मुझे चाहिए। टमाटर, प्याज, तोरी, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन वगैरह। और ये फ्रूट्स भी मैंने साथ साथ निकाल दिए, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं तो वो ऐसे फ्रूट ज़्यादा खाते नहीं हैं। अगर मैं फ्रूट चाट वगैरह बना लेती हूँ तो फिर शौक़ से खा लेते, तो इसीलिए मैं फ्रूट चाट ज़्यादा बनाती हूँ। और ये मैंने एक मेलन निकाला है, क्योंकि ये भी मैं कटिंग करूँगी, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा होता है। तो ये चीज़ें मैंने निकाल ली है। और सबसे पहले मैंने कढ़ाई में प्याज डाल दिए कटिंग करके। अब इसको मैं थोड़ा सा इसकी बुनाई करके थोड़ा सा ब्राउन कर दूँगी। जब प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो फिर मैं इसमें बाकी चीज़ें, तोरी वगैरह जो है वो डाल दूँगी। तो जब तोरी का जो सालन बनता है तो तोरी में जो होते हैं ना प्याज, तो थोड़े हम ज़्यादा डालते हैं, उससे सालन उसका ज़्यादा अच्छा बनता है। और इसको हम बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करते, थोड़ा सा ही बस इसको फ्राई करके थोड़ा इसका प्याज का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, तो फिर मैं इसमें तोरी डाल दूँगी। और तोरी का जो सालन है वो जल्दी बन जाता है, इतनी देर से नहीं बनता, जल्दी बन जाता है, आसान होता है इसको बनाना। और खाने में इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। और जो तोरी की तासीर होती है वो ठंडी होती है, तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। सब्जियां वैसे भी खानी चाहिए और मैं सब्जियां बनाती हूँ, क्योंकि गोश्त और चिकन वगैरह जो होती है वो तो हम खाते रहते हैं, पर सब्जियां भी हमें खानी चाहिए। तो तोरी मैंने सारी इसमें डाल दी है कढ़ाई में। अब मैं इसकी थोड़ी बुनाई करूँगी। और तोरी के सालन में ना जो होता है पानी नहीं जाता, क्योंकि जब हम तोरी को कवर करके छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो तोरी का खुद ब खुद इसका जो पानी होता है वो इसमें जो सॉफ्ट हो जाती है और वो जल्दी से कुक हो जाती है। और सब्जियों के कलर्स भी जो होते हैं तो वो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। जब मैं सब्जियां पकाती हूँ तो मुझे सब्जियों के कलर्स देख के बहुत मज़ा आता है। जो ग्रीन और रेड, जो वाइट, ये जो कलर्स आते हैं ना नज़र सब्जियों के, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें मैंने बेसिक मसाले ही डाले हैं, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मैंने आधे चम्मच जितना मैंने इसमें जो ना मैंगो पाउडर होता है, आमचूर का पाउडर, वो भी मैंने इसमें थोड़ा सा डाला था। तो थोड़ा सा इसका सालन जो होता है ना वो चटपटा बनता है, वरना तोरी थोड़ी सी मीठी होती है, उसका जो सालन होता है ना वो थोड़ा सा मीठा बनता है। तो उसके साथ साथ ईद की और भी तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि ईद में बाकी बस 2-3 दिन रह गए हैं। तो आज मैंने नए बर्तन वगैरह निकाले थे, क्योंकि ईद में मेहमान तो आते जाते रहते हैं। तो मेहमानों के लिए जब हम खाने वगैरह जो बनाते हैं तो उसके लिए
अच्छे से डिशेज होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कुछ बर्तन निकाले थे नए, कुछ ग्लासेस या बाउल वगैरह शीशे के जो होते हैं मार्बल के, तो मैंने आज वो निकाले थे और मैंने वॉश किए थे सुबह के टाइम पर मैं इतना शूट नहीं कर पाई क्योंकि सुबह के टाइम पर मुझे कुछ काम था और बच्चों का नाश्ता वगैरह बनाना, और मैंने रात के टाइम पर कपड़े वॉश किए थे तो मुझे बहुत सारे काफ़ी ज़्यादा काम थे, तो फिर मैं शूट नहीं कर पाई। तो बस सुबह का टाइम भी ऐसे ही बस इसलिए बिज़ी गुजर गया। तो तूरी को मैंने कुक करने के लिए रख दिया है, उसको कवर करके, और जब तक मैं अपनी फ्रूट चाट बना रही हूँ। फ्रूट चाट वैसे तो क्रीम वाली भी बनती है और जूस वाली भी बनती है, पर जो मेरे बच्चे हैं वो क्रीम वाली फ्रूट चाट बिल्कुल भी नहीं खाते, और क्रीम वाली चाट मुझे और मेरे हस्बैंड को भी इतनी पसंद नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेवी हो जाती है, फिर थोड़ी सी चाट खा लो तो वो बहुत ज़्यादा हेवी लगने लगती है। तो इसलिए मैं जो होती है ना वो शुगर सिरप वाली ही बनाती हूँ। सारे फ्रूट्स वगैरह कटिंग करके बॉल में डाल दी जाती हूँ और उसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर देती हूँ, और एक लेमन का जो जूस होता है वो मैं उसमें डाल देती हूँ, एक लेमन जितना, और उसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल देती हूँ। तो वो जो शुगर सिरप वाली होती है ना और थोड़ा सा लेमन का जो उसमें फ्लेवर आता है तो उससे वो बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाती है और सिंपल सी फ्रूट चाट बहुत जल्दी बन जाती है। तो बस मैं वही ऐसे ही सिंपल सी मैं फ्रूट चाट बना लेती हूँ, वैसे में वही अच्छी लगती है। तो इसलिए मैं इसमें कोई टैंग वगैरह या कोई और जूस जो होता है डब्बे वाला या क्रीम वगैरह जो होती है तो मैं ज़्यादा फ्रूट चाट में ऐड नहीं करती, बस सिंपल सी यही बना लेती हूँ। तो फिर इस तरह आराम से मेरे बच्चे भी खा लेते हैं। अभी मैं अपने सालन को देख रही हूँ, बस ये हो गया है, बस अभी मैं इसको चम्मच से ही जो होता है तो उससे थोड़ा सा इसको मैं मैश कर लूँगी, जैसे जो साबुत वाली तूरियाँ थोड़ी सी गल जाएँ, सॉफ्ट हो जाएँ और खाने में आसानी हो। तो ये बस इस तोरी के सालन की सबसे अच्छी बात यही है कि सारी चीज़ें ऐड करके थोड़ी सी इसकी भुनाई कर दो और इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए छोड़ दो, तो बस ये खुद ही तैयार हो जाता है। इसमें इतना ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता है, कोई ख़ास मेहनत नहीं लगती, जल्दी सालन इसका तैयार हो जाता है। तो वैसे मेरा सालन मेरा हो गया है। वो कल रात में अपने हस्बैंड के साथ अफ्तारी के बाद गई थी कुछ चीज़ें लेने के लिए जो ईद के लिए मुझे चाहिए थी। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था तो वो भी मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगी अगले व्लॉग में। ईद के लिए मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें चाहिए थी तो फिर वो मैं लेकर आ गई। और ये मेरी फ्रूट चाट जो है बस मैंने सारे फ्रूट्स वगैरह कटिंग कर ली है, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया है और थोड़ी सी शुगर डाल दी है, जो चीनी होती है, और मैं इसमें लेमन जूस डाल दूँगी और थोड़ा सा उसमें पानी ऐड कर लूँगी और इसको बस अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी, तो ये मेरी फ्रूट चाट जो है वो तैयार हो जाएगी। लेमन जूस मैंने इसमें डाल दिया है और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर। तो रमज़ान के बस बाकी 2 रोज़े ही रह गए हैं और मैं अपनी बेटी को कह रही थी कि तुमने माशाल्लाह से इस साल सारे ही रोज़े रखे हुए हैं, बस अभी 2 रोज़े रह गए हैं। क्योंकि मेरी बेटी अभी छोटी है, इतनी बड़ी नहीं है, वो 5th क्लास में पढ़ती है, तो उसका अपना शौक़ था, वो रोज़े रखना चाहती थी। अगले साल उसने फ़र्स्ट टाइम ही 10 रोज़े रखे थे। तो इस साल क्योंकि बच्चे घर में हैं, लॉकडाउन की वजह से छुट्टियाँ हैं, बच्चों की ट्यूशन भी नहीं जा रहे, और जो उनका ट्यूशन टीचर है तो फ़िलहाल वो भी नहीं आ रहा था, तो फिर बच्चों के घर में ही, तो मेरी बेटी ने सारे रोज़े रख दिए। तो मेरी बेटी बहुत ज़्यादा उदास हो रही थी, कह रही थी कि मम्मा काश 30 नहीं 40 रोज़े होते तो मैं सारे ही रख देती। मैंने कहा इतना शौक़ है तुम्हें रोज़े रखने का? माशाल्लाह से उसको बहुत शौक़ है रोज़े रखने का। और मेरा बेटा जो है वो 4th क्लास में पढ़ता है, तो उसने भी माशाल्लाह से 7 रोज़े रखे हुए हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है, तो मैं उसको उतने रोज़े मैं खुद ही नहीं रखने देती क्योंकि वो उसको फिर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। उधर में जो मेलन था वो कट कर रही हूँ तो इतना अच्छा नहीं निकला था, बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट था, क्योंकि पता नहीं क्यों आजकल फ्रूट्स वगैरह जो है वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं मिल रहे, या गर्मी की वजह से कभी बहुत ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं तो कभी कभी जो फ्रूट्स हैं तो वो बहुत ज़्यादा इतने अच्छे नहीं मिल रहे। तो बस मैं वो भी कटिंग कर रही थी क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि मैं उसको फेंक दूँ, ज़्यादा वेस्ट हो जाए। तो मेरे बच्चों ने इतना ज़्यादा खाया भी नहीं था शौक़ से, बस उनको देख के इनको इतना अच्छा नहीं लगा। तो ये थी मेरी आज की सिंपल सी इफ्तारी। और ये जो गोश्त वाला सालन पड़ा है तो ये मेरी मदर इन लॉ ने, मेरी सास ने भेजा था, क्योंकि वो रोज़ मेरे घर इफ्तारी भेजती है और मैं भी उनके घर कुछ ना कुछ भेजती हूँ। तो ये समोसे मैंने बाहर से मंगवाए थे और बस यही कुछ चीज़ें थी जो आज मैंने बनाई थी, क्योंकि ईद आने वाली है तो और भी कुछ ज़्यादा काम होते हैं। तो और अभी लास्ट वाले रोज़े हैं तो इतने कुछ बनाने को खाया भी नहीं ज़्यादा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें।
अल्लाह हाफिज़।